अकबर के विशाल दरबार में उस दिन सुबह से ही एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। हवा में इत्र और संदेह का मिश्रण तैर रहा था। आगरा की प्रचंड धूप भी फतेहपुर सीकरी की लाल दीवारों को भेदकर भीतर तक एक तीखी गर्मी ला रही थी। बादशाह अकबर अपनी राजसी गद्दी पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखें एक ऐसे सवाल की तलाश में थीं जिसका जवाब उन्हें कहीं मिल नहीं रहा था, क्योंकि मामला सिर्फ दूध का नहीं था, मामला था सच्चाई की परख का, शुद्धता के सार का और न्याय की उस सूक्ष्म रेखा का जो कभी कभी तर्क की सीमा से परे होती है। दरबार के केंद्र में दो मिट्टी के कलश रखे थे, बिल्कुल एक जैसे आकार में, रंग में, बनावट में वे इतने समान थे कि उन्हें बनाने वाले कुम्हार को भी शायद भ्रम हो जाता। और उन दोनों कलशों के भीतर था दूध, सफेद, गाढ़ा और दिखने में बिल्कुल एक जैसा। लेकिन उन कलशों के साथ खड़ा था एक अभिमानी व्यापारी जिसका नाम था मोहनलाल। वह सूरत का एक धनी सौदागर था जिसने हाल ही में बादशाह को चुनौती देने की धृष्टता की थी। उसकी आवाज में घमंड की ऐसी तीखी धार थी जो दरबार के शांत वातावरण को भंग कर रही थी। हुजूर जहां पनाह आलम पनाह, मोहनलाल ने झुककर सलाम किया, लेकिन उसकी आंखों में कोई विनम्रता नहीं थी। उसने कहा, यह दो कलश हैं, इन दोनों में दूध है। एक है सत्य दुग्ध जो गाय की शुद्धता और प्रेम से निकला है, और दूसरा है असत्य दुग्ध जिसमें कपट का जल मिलाया गया है। मेरी चुनौती यह है कि आप अपने ज्ञान, विज्ञान, तर्क या किसी भी भौतिक साधन से बिना स्वाद लिए या उसे उबाले बिना पहचानिए कि सच्चा दूध कौन सा है और झूठा कौन सा है। और यदि आपके विद्वान दरबारी इस परीक्षा में विफल होते हैं तो मेरे व्यापार पर लगे सारे कर माफ कर दिए जाएंगे। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। यह कैसी मूर्खतापूर्ण चुनौती है। मोहनलाल, तर्क से दूध की शुद्धता कैसे पहचानी जाएगी। वजीर अबुल फजल उठे। उन्होंने कलमशों को गौर से देखा, उनका वजन करने की कोशिश की, लेकिन दोनों का वजन एक समान प्रतीत हुआ क्योंकि मिलावट बहुत ही सूक्ष्मता से की गई थी। अबुल फजल ने कहा, जहां पनाह विज्ञान इसे ताप या घनत्व से पहचान सकता है, लेकिन उस पर कोई भौतिक बदलाव नहीं आना चाहिए। यह शर्त इसे जटिल बनाती है। तभी मियां तानसेन ने अपनी वीणा को किनारे रखा और हास्य में कहा, हुजूर, हो सकता है जिस दूध में पानी मिलाया गया हो वह गुनगुना हो और शुद्ध दूध ठंडा। लेकिन मोहनलाल ने तुरंत हस्तक्षेप किया, नहीं तानसेन जी, दोनों को एक ही तापमान पर रखा गया है और दोनों को ऐसी मिट्टी के कलशों में रखा गया है जो तापमान को एक समान रखते हैं। यह भौतिक परीक्षा नहीं, यह सत्य की परीक्षा है। एक के बाद एक दरबारी उठे। सबने अपने अपने तर्क दिए। किसी ने कहा कि शुद्ध दूध पर मक्खी बैठेगी तो डूब जाएगी क्योंकि वह गाढ़ा होगा। किसी ने कहा कि शुद्ध दूध की महक ज्यादा तेज होगी। लेकिन हर तर्क को मोहनलाल ने अपने विस्तृत छल से काट दिया। वह पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने दूध में मिलावट इस प्रकार की थी कि वह घनत्व में भी बहुत कम अंतर दिखा रहा था, और उसकी महक को दबाने के लिए एक विशेष प्रकार का केसर अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में मिला दिया गया था। अकबर क्रोधित हो उठे, यह व्यक्ति हमारे दरबार का समय नष्ट कर रहा है। बीरबल कहाँ है। बीरबल की ओर सबकी निगाहें गईं। बीरबल दरबार के एक कोने में शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, वे बस कलशों को देख रहे थे, जैसे वे सिर्फ दूध नहीं बल्कि दो जीवन की कहानियां हों। बीरबल ने धीरे से उठकर बादशाह को प्रणाम किया। हुजूर, यह चुनौती वास्तव में दिलचस्प है। यह सिर्फ दूध की नहीं, यह विश्वास की परीक्षा है, और विश्वास को गणित या भौतिकी से नहीं तोला जा सकता। बीरबल ने मोहनलाल की ओर देखा। मोहनलाल की आंखों में अहंकार था। बीरबल ने कहा, मुझे एक दिन और एक रात का समय चाहिए। मैं इन कलशों को अपने पास रखूंगा और कल इसी समय आपके सामने सत्य दुग्ध और असत्य दुग्ध की पहचान करूंगा। अकबर ने हामी भरी लेकिन चेतावनी दी, बीरबल, अगर तुम असफल हुए तो यह सिर्फ हमारी हार नहीं होगी, यह न्याय की हार होगी।
बीरबल ने दोनों कलश उठाए। वे न तो भारी थे और न ही हल्के। बीरबल ने उन्हें अपने हाथों में लिया जैसे वे कोई अत्यंत प्राचीन और नाजुक वस्तु हो। वह उन कलशों को लेकर सीधे अपने घर की ओर चल दिए। दरबार की निगाहें उन पर टिकी थीं। सब सोच रहे थे कि बीरबल कौन सा जादू करेंगे। बीरबल अपने घर पहुंचे। उन्होंने दोनों कलशों को अपने अध्ययन कक्ष में एक ऊंचे चबूतरे पर रखा। फिर वह घंटों तक उन्हें निहारते रहे। उनकी पत्नी ने भोजन के लिए पुकारा, लेकिन बीरबल का ध्यान भंग नहीं हुआ। वह जानते थे कि भौतिक रूप से ये दोनों कलश एक हैं, लेकिन उनका आंतरिक सत्य अलग है। सच्चा दूध प्रकृति का सीधा आशीर्वाद है, जबकि झूठा दूध मनुष्य के लालच और छल का प्रतीक। बीरबल ने सोचा, सत्य और असत्य में क्या मूलभूत अंतर होता है। सत्य स्थिर होता है, वह अपने स्रोत से जुड़ा रहता है, जबकि असत्य अस्थिर होता है, वह कृत्रिम रूप से जुड़ा होता है और वह हमेशा अपने स्रोत से दूर जाने की कोशिश करता है। दूध का स्रोत गाय है और पानी का स्रोत नदी या कुआं। शाम ढल चुकी थी। बीरबल ने अपने सेवक को बुलाया और उसे एक बड़ी और गहरी ट्रे लाने को कहा। उन्होंने दोनों कलशों को उस ट्रे में रखवाया। फिर बीरबल ने ट्रे में यमुना का शुद्ध जल भर दिया। जल इतना भरा गया कि वह दोनों कलशों के निचले हिस्से को छू रहा था। बीरबल ने दीपक बुझा दिया और खिड़कियां खोल दी ताकि रात की ठंडी हवा और चांदनी भीतर आ सके। बीरबल अब कमरे में अकेले थे। रात गहरी होती गई। चांद अपने पूरे यौवन पर था। उसकी किरणें कलशों पर पड़ रही थीं। बीरबल जानते थे कि जब कोई वस्तु अपने मूल स्वभाव से दूर होती है तो वह तनाव में होती है, और जब वह तनाव में होती है तो वह अपनी कृत्रिमता को बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करती है। पूरी रात बीरबल ने एक योगी की तरह उन कलशों को निहारा। चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे बढ़ी और फिर घटने लगी। बीरबल की आंखों में नींद नहीं थी। वह एक रहस्यमय प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे जो केवल प्रकृति के नियमों पर आधारित थी। जब पौ फटने लगी तो बीरबल ने देखा एक सूक्ष्म परिवर्तन जो लगभग अदृश्य था। जिस कलश में असत्य दुग्ध था, यानी मिलावटी दूध, वह कलश रात भर के नमी और तापमान के सूक्ष्म बदलाव के कारण थोड़ा अधिक पसीना बहा रहा था। उसकी मिट्टी की सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दूसरे कलश की अपेक्षा अधिक तेजी से बन रही थीं और वाष्पित हो रही थीं। बीरबल ने सोचा, असत्य को अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। पानी अपनी मूल प्रकृति की ओर खींचता है और मिट्टी के माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जबकि शुद्ध दूध अपने आप में पूर्ण और स्थिर है। वह शांति से उस नमी को अवशोषित कर रहा था जो मिट्टी से आ रही थी। यह एक बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण था जिसे सिर्फ एक अत्यंत शांत मन ही देख सकता था। सुबह होने पर बीरबल ने दोनों कलशों को वापस उठा लिया और सीधे दरबार की ओर चल दिए। मोहनलाल पहले से ही वहां मौजूद था। उसकी आंखों में जीत का आत्मविश्वास झलक रहा था। वह जानता था कि उसने अपने छल को इतना मजबूत बनाया है कि कोई भी मनुष्य उसे भेद नहीं पाएगा। दरबार भरा हुआ था। अकबर अधीर थे। उन्होंने बीरबल को देखा और पूछा, क्या तुमने सत्य को खोज लिया बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, सत्य को खोजने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं अपने प्रमाण प्रस्तुत करता है, लेकिन असत्य हमेशा उसे ढकने की कोशिश करता है। उन्होंने दोनों कलशों को फिर से चबूतरे पर रखा। बीरबल ने सभा को संबोधित किया और कहा, हुजूर, इन दोनों कलशों के बाहरी रूप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनकी आत्मा अलग है। एक में त्याग है, एक में लालच। बीरबल ने एक सेवक को बुलाया और उसे एक पतली रेशमी रस्सी लाने को कहा। रस्सी आ गई। बीरबल ने रस्सी को छुआ और कहा, अब मैं एक ऐसा प्रयोग करूंगा जो भौतिकी का नहीं, चेतना का है। उन्होंने दोनों कलशों को बारी बारी से उठाया और उन्हें अत्यंत धीमे से एक बहुत ही संवेदनशील तराजू पर रखा जो विशेष रूप से सोने चांदी के जौहरों के लिए बनाया गया था। यह तराजू इतना संवेदनशील था कि हवा के हल्के से झोंके को भी दर्ज कर सकता था। पहला कलश तराजू पर रखा गया। बीरबल ने कहा, यह है कलश एक। इसका वजन रात भर के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं लाया है।
फिर उन्होंने दूसरा कलश रखा। कलश 2। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस कलश ने रात भर थोड़ी अधिक मेहनत की है, इसलिए इसका वजन अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में कम हुआ है, क्योंकि इसने अपने भीतर के अतिरिक्त जल वाष्प को मिट्टी के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश की है। दरबारी चौंक गए। यह अंतर इतना सूक्ष्म था कि सामान्य तराजू पर इसका पता लगाना असंभव था। मोहनलाल तुरंत चिल्लाया, यह बेईमानी है, यह कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं है, यह तो तुक्केबाजी है, यह वजन का अंतर मेरी नज़र में नगण्य है। बीरबल ने कहा, मोहनलाल जी, सत्य की परीक्षा नगण्य चीजों में ही छिपी होती है, लेकिन मैं जानता था कि तुम इस तर्क को नहीं मानोगे, इसलिए मैंने एक और तैयारी की है। उन्होंने दोनों कलशों को वापस उठाया और सीधे दरबार के पीछे बने छोटे से शाही बगीचे में ले गए। अकबर और सारे दरबारी उनके पीछे पीछे चले। बगीचे में एक पुरानी नीम की डाल पर एक बड़ा सा घोंसला था जिसमें चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे। बीरबल ने अत्यंत सावधानी से दोनों कलशों को घोंसले के नीचे की जमीन पर रख दिया। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब असली परीक्षा होगी। सत्य हमेशा प्रकृति को आकर्षित करता है, जबकि असत्य प्रकृति को डराता है। बीरबल ने सेवक को आदेश दिया कि वह चिड़िया के बच्चों को हल्के से स्पर्श करे ताकि वे अपनी मां को पुकारें। सेवक ने ऐसा ही किया। चिड़ियों के बच्चों ने डर के मारे चींची करना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में चिड़िया मां घोंसले पर लौटी। वह बहुत व्याकुल थी। उसने अपने बच्चों को देखा और फिर उसकी नजर नीचे रखे दूध के कलशों पर पड़ी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब देखिए, सच्चा दूध प्रकृति के नियमों का पालन करता है, वह जीवन देता है और जीवन को आकर्षित करता है। चिड़िया मां नीचे उतरी। वह कलश एक के पास गई। उसने अपनी चोंच से उस दूध को थोड़ा सा स्पर्श किया और फिर उसने अपने बच्चों को खिलाने के लिए कलश एक से दूध का एक बूंद अपनी चोंच में लिया। फिर वह कलश 2 के पास गई। उसने उसे सिर्फ सूंघा और तुरंत पीछे हट गई। वह दूध उसे आकर्षित नहीं कर रहा था, वह उसमें कोई अप्राकृतिक तत्व महसूस कर रही थी। बीरबल ने कहा, यह देखिए हुजूर, यह प्रकृति का न्याय है। जिस दूध में पानी मिलाया गया था उस असत्य दुग्ध को चिड़िया ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसमें मिलाया गया पानी केवल पानी नहीं था, वह पानी उस व्यापारी के लालच का प्रतिनिधित्व कर रहा था जिसे चिड़िया की शुद्ध आत्मा ने भांप लिया। मोहनलाल का चेहरा उतर गया। वह समझ गया था कि बीरबल ने न केवल भौतिकी का इस्तेमाल किया बल्कि जीव विज्ञान और दर्शन का भी प्रयोग किया था। अकबर अपनी गद्दी से उठे। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने बीरबल को गले लगाया। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, प्रकृति के सूक्ष्म संकेतों में भी छिपा है। तुमने दूध की नहीं, इंसान की सच्चाई की परीक्षा ली। बीरबल ने कहा, हुजूर, सत्य वह है जो अपने स्रोत से प्रेम करता है और असत्य वह है जो अपने लाभ के लिए स्रोत को भ्रष्ट करता है। मोहनलाल को दंड मिला। उसे न केवल करों का भुगतान करना पड़ा बल्कि दरबार में सबके सामने स्वीकार करना पड़ा कि उसने अपनी लालच के कारण प्रकृति के साथ छल किया था। यह घटना पूरे आगरा में फैली। बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा हर नुक्कड़ पर होने लगी, लेकिन बीरबल स्वयं शांत थे। वह जानते थे कि हर समाधान एक नई समस्या को जन्म देता है। अगले सप्ताह एक और विचित्र मामला सामने आया। यह मामला पहले से भी अधिक गूढ़ था। एक पड़ोसी राज्य के राजा ने अकबर को उपहार स्वरूप एक अद्भुत कलाकृति भेजी। कलाकृति एक विशाल संगमरमर की मूर्ति थी जो एक घोड़े की थी। घोड़े की आंखें विशेष नीलमणि से जड़ी थीं, जो रात में भी हल्की चमकती थीं। लेकिन उस मूर्ति के साथ एक संदेश आया जिसने अकबर को फिर से चिंता में डाल दिया। संदेश में लिखा था कि यह घोड़ा पूरी दुनिया में अद्वितीय है, लेकिन इसमें एक रहस्य छिपा है। यदि कोई भी व्यक्ति एक सप्ताह के भीतर इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया तो पड़ोसी राजा मुगल साम्राज्य को कायर घोषित कर देगा। रहस्य यह था कि यह घोड़ा जीवित है या मृत। अकबर ने फिर से अपने दरबार को बुलाया और मूर्ति को केंद्र में रखवाया। मूर्ति भव्य थी, इतनी सजीव कि लगता था वह अभी भाग खड़ी होगी।
मूर्तिकारों ने जांच की। उन्होंने कहा, हुजूर, यह अद्भुत कला है, लेकिन यह सिर्फ पत्थर है, यह मृत है। लेकिन संदेश में जोर दिया गया था कि यह जीवित है। बीरबल ने मूर्ति का निरीक्षण किया। उन्होंने घोड़े के खुरों को देखा, उसकी पीठ को छुआ। वह घंटों तक उस मूर्ति के सामने खड़े रहे, जैसे वह उससे बात करने की कोशिश कर रहे हों। अकबर ने अधीर होकर पूछा, बीरबल, क्या यह भी दूध की परीक्षा जैसा कोई सूक्ष्म सत्य है जो हमारी आंखों से ओझल है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह कला और जीवन के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, यह घोड़ा पत्थर का है, लेकिन जिसने इसे बनाया है उसने इसमें अपनी आत्मा डाल दी है, इसलिए यह पूरी तरह से मृत नहीं हो सकता, लेकिन यह जीवित भी नहीं है, यह एक मध्य अवस्था है। लेकिन पड़ोसी राजा को जवाब तो एक शब्द में चाहिए था, हाँ या नहीं। दरबार के अन्य विद्वानों ने तर्क दिए। मियां तानसेन ने कहा, हो सकता है इसके भीतर कोई यंत्र छिपा हो जो इसे हिलने डुलने की शक्ति देता हो। इंजीनियरों ने मूर्ति को एक्सरे करने की कोशिश की, लेकिन यह संगमरमर इतना घना था कि अंदर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। एक दिन बीत गया। बीरबल ने फिर से समय मांगा, एक दिन और एक रात। बीरबल ने उस रात मूर्ति को शाही अस्तबल में रखवाया, जहां असली घोड़े बंधे थे। बीरबल ने तर्क दिया, अगर यह पत्थर का घोड़ा वास्तव में जीवित होने का ढोंग कर रहा है, तो इसे अपने जीवित साथियों के बीच असहज महसूस होना चाहिए, या हो सकता है कि जीवित घोड़े इसे अपना साथी मान लें। पूरी रात बीरबल ने अस्तबल में बिताई। उन्होंने देखा कि असली घोड़े उस पत्थर के घोड़े को देखकर बेचैन नहीं हुए, वे उसे अनदेखा करते रहे, जैसे कि वह वहां है ही नहीं। सुबह बीरबल उदास थे, उन्हें कोई सुराग नहीं मिला था। बीरबल ने अपने विचारों को विराम दिया और यमुना किनारे टहलने चले गए। तभी उनकी नज़र एक नाविक पर पड़ी जो अपनी पुरानी नाव की मरम्मत कर रहा था। नाविक ने नाव के एक हिस्से पर चिकनी मिट्टी का लेप लगाया और फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। बीरबल को अचानक एक विचार आया, जीवन और मृत्यु का अंतर सिर्फ गति या श्वास नहीं होता, यह अंतर होता है प्रतिक्रिया का। वह तुरंत अस्तबल वापस लौटे और सेवक को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे शुद्ध शहद चाहिए और बहुत सारा। सेवक शहद ले आया। बीरबल ने शहद को उस विशाल मूर्ति के होठों पर और आंखों के किनारे हल्के से लगा दिया। फिर वह चुपचाप इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में हवा में शहद की मीठी महक फैल गई और फिर वे आए। सैकड़ों हजारों चींटियां पहले तो इधर-उधर भटकी, लेकिन जल्द ही उन्हें शहद का पता चल गया। उन्होंने घोड़े के होठों पर और आंखों के नीचे लगी शहद को चाटना शुरू कर दिया। चींटियों की लंबी कतार घोड़े के पैरों से चढ़कर उसके चेहरे तक पहुंच गई। बीरबल ने अकबर को बुलाया, जो परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। अकबर ने देखा कि घोड़ा चींटियों से भरा है। वह चौंक गए, यह क्या है बीरबल, यह तो अपमानजनक है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मैंने पड़ोसी राजा को जवाब ढूंढ लिया है। बीरबल ने चींटियों की ओर इशारा किया और कहा, यह घोड़ा जीवित नहीं है, यह मृत है। अकबर ने पूछा, लेकिन तुमने यह निष्कर्ष कैसे निकाला? बीरबल ने समझाया, अगर यह घोड़ा जीवित होता तो चींटियां इसके ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं करती, या अगर चढ़ती तो घोड़े को खुजली होती और वह अपनी चमड़ी को हिलाता, वह अपनी प्रतिक्रिया दिखाता। जीवन का अर्थ है प्रतिक्रिया देना। हर जीवित प्राणी अपनी रक्षा के लिए प्रतिक्रिया देता है। इस घोड़े पर हजारों चींटियां चढ़ी, लेकिन इसने आंख नहीं झपकाई, इसने खुर नहीं पटके, इसने कोई कंपन नहीं दिखाया। इसका अर्थ है कि यह पूरी तरह से मृत है। यह केवल संगमरमर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, लेकिन इसमें प्राण का वास नहीं है। यह जवाब इतना सरल और इतना अकाट्य था कि अकबर मंत्रमुग्ध हो गए। बीरबल ने कहा, पड़ोसी राजा ने सोचा होगा कि हम इसे किसी वैज्ञानिक तरीके से परखेंगे, लेकिन जीवन की परीक्षा तो प्रकृति के सबसे छोटे जीवों से की जाती है। अकबर ने तुरंत पड़ोसी राजा को संदेश भेजा। उत्तर स्पष्ट था, घोड़ा मृत है, और साथ में यह भी लिखा गया कि उस घोड़े को चींटियों ने खा लिया।
जब पड़ोसी राजा को यह संदेश मिला तो वह हैरान रह गया। उसे लगा कि अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन बीरबल की ख्याति से जलने वाले दरबारी अब भी मौजूद थे, खासकर मुल्ला दो प्याजा मुल्ला हर बार बीरबल को नीचा दिखाने का मौका तलाशते रहते थे। मुल्ला ने अकबर के कान में फुसफुसाया, जहां पनाह यह बीरबल हमेशा सरल जवाबों का इस्तेमाल करता है, वह कोई गहरा ज्ञान नहीं दिखाता, वह सिर्फ रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करता है। क्या वह वास्तव में इतना बुद्धिमान है या सिर्फ भाग्यशाली? अकबर को मुल्ला की बात से थोड़ी ठेस पहुंची। अकबर चाहते थे कि बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता को किसी ऐसे तरीके से साबित करें जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और गहन हो। अगले दिन अकबर ने बीरबल को एकांत में बुलाया और एक और चुनौती दी। यह चुनौती किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं थी, यह अकबर के मन से निकली थी। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह सिद्ध करके दिखाओ कि स्वर्ग और नर्क कहाँ हैं और उनका अंतर कितना है, और यह भी बताओ कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। बीरबल के लिए यह सबसे मुश्किल चुनौती थी, क्योंकि यह भौतिक नहीं, आध्यात्मिक थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह प्रश्न इतना गहन है कि इसे शब्दों में समझाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको यह अनुभव करा सकता हूं। मुझे 3 दिन का समय चाहिए। बीरबल ने 3 दिन तक गहन अध्ययन किया। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों, दर्शन और मनोविज्ञान का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें लगा कि अकबर को सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव चाहिए। तीसरे दिन बीरबल बादशाह को लेकर दरबार के एक गुप्त कमरे में गए। वह कमरा पूरी तरह से अंधेरा था और उसमें सिर्फ एक छोटी सी मशाल जल रही थी। बीरबल ने अकबर को 2 दरवाजों के सामने खड़ा किया। एक दरवाजे पर नर्क लिखा था और दूसरे पर स्वर्ग। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं आपको दोनों जगहों का अनुभव कराता हूं। सबसे पहले बीरबल नर्क वाले दरवाजे की ओर गए। उन्होंने दरवाजा खोला। भीतर एक विशाल भोज कक्ष था जो सोने चांदी के बर्तनों से भरा था। वहां तरह तरह के व्यंजन रखे थे जिनकी महक मन को मोह रही थी। लेकिन उस कक्ष में बैठे लोग बड़े अजीब दिख रहे थे। वे सब अत्यंत भूखे थे। उनके हाथों में बड़े बड़े चमचे थे जो उनकी अपनी भुजाओं से भी लंबे थे। वे चमचे इतने लंबे थे कि वे भोजन तो उठा सकते थे, लेकिन उस चमचे को मोड़कर अपने मुंह तक नहीं ला सकते थे। हर कोई भोजन को अपने मुंह तक लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल हो रहा था। वे भोजन को गिरा रहे थे और एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। वे दुखी थे, निराश थे और उनका पेट खाली था। अकबर ने देखा कि वे लोग उस प्रचुरता के बावजूद कष्ट में थे, क्योंकि वे उस भोजन का उपभोग नहीं कर पा रहे थे। बीरबल ने दरवाजा बंद किया और कहा, हुजूर, यह है नर्क जहां सब कुछ है, लेकिन उपभोग करने का साधन इतना विकृत है कि कोई भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। फिर बीरबल स्वर्ग वाले दरवाजे की ओर बढ़े। उन्होंने दरवाजा खोला। भीतर का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था, सोने चांदी के बर्तन, स्वादिष्ट भोजन और वही लंबे चमचे। लेकिन यहाँ के लोग शांत थे, मुस्कुरा रहे थे और संतुष्ट थे। अकबर ने देखा कि उन लोगों ने भी वही लंबे चमचे पकड़ रखे थे, लेकिन वे अपने चमचों से भोजन उठाकर सामने बैठे व्यक्ति को खिला रहे थे और सामने बैठा व्यक्ति भी अपने लंबे चमचे से उन्हें भोजन खिला रहा था। वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। वे सब खा रहे थे और सब संतुष्ट थे। वहां कोई शोर शराबा नहीं था, सिर्फ प्रेम और सहयोग का वातावरण था। बीरबल ने दरवाजा बंद किया और कहा, जहां पनाह, नर्क और स्वर्ग में कोई अंतर नहीं है, सिवाय एक चीज के, साधन दोनों जगह एक जैसे हैं, अवसर दोनों जगह एक जैसे हैं। अंतर सिर्फ यह है कि नर्क में सब स्वार्थी हैं और स्वर्ग में सब सहयोगी हैं। अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बीरबल को कसकर गले लगाया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे वह ज्ञान दिया जो कोई धर्मग्रंथ नहीं दे सकता था। तुमने साबित किया कि सत्य न तो भौतिक है और न ही दूर, यह हमारे व्यवहार में छिपा है। इस घटना के बाद मुल्ला दो प्याजा की आलोचना हमेशा के लिए शांत हो गई, लेकिन बीरबल की जिंदगी में शांति ज्यादा देर नहीं टिकती।
कुछ ही दिनों बाद दिल्ली की ओर से एक यात्रा पर गए अकबर के सेनापति ने एक संदेश भेजा। संदेश में लिखा था कि एक बहुत ही शक्तिशाली संत ने सेना के मार्ग को रोक दिया है। वह संत अजीबोगरीब शर्तें रखता है। वह कहता है कि वह तब तक सेना को आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक कि अकबर उसे यह न बता दें कि उसके राज्य में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। यदि अकबर का उत्तर संत को संतुष्ट नहीं करता तो संत ने धमकी दी थी कि वह अपनी तांत्रिक शक्तियों से सेना को नष्ट कर देगा। यह एक गंभीर खतरा था क्योंकि सेनापति उस संत की शक्तियों को देखकर भयभीत था। अकबर ने दरबार में यह प्रश्न रखा। दरबारियों ने कई जवाब दिए। अबुल फजल ने कहा, सबसे मूल्यवान वस्तु सोना और हीरा है क्योंकि वह राज्य की शक्ति का प्रतीक है। राजा टोडरमल ने कहा, सबसे मूल्यवान वस्तु भूमि है क्योंकि भूमि ही धन और अन्न का स्रोत है। एक कवि ने कहा, सबसे मूल्यवान वस्तु कला और ज्ञान है क्योंकि वह सभ्यता को अमरता प्रदान करता है। लेकिन अकबर जानते थे कि यह संत इन सामान्य उत्तरों से संतुष्ट नहीं होगा। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर उठकर कहा, जहांपनाह, मैं जानता हूं कि संत क्या चाहते हैं। वह सिर्फ भौतिक मूल्यों की बात नहीं कर रहे हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे घोड़े पर जाने की अनुमति दे, मैं स्वयं जाकर संत को उत्तर दूंगा। अकबर ने चिंता के साथ अनुमति दी। बीरबल तुरंत दिल्ली की ओर रवाना हुए। बीरबल उस स्थान पर पहुंचे जहां संत अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए थे। संत एक बड़े बरगद के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। बीरबल ने संत को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं बादशाह अकबर का सेवक हूं और आपका उत्तर लेकर आया हूं। संत ने आंखें खोली। तुम्हारी उम्र कम है, क्या तुम वास्तव में जानते हो कि तुम्हारे बादशाह के राज्य में सबसे मूल्यवान क्या है? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज। संत ने पूछा, तो बताओ, क्या वह सोना है? बीरबल ने कहा, नहीं, सोना तो बाजार में खरीदा बेचा जा सकता है, वह नश्वर है। संत ने पूछा, क्या वह ज्ञान है? बीरबल ने कहा, ज्ञान मूल्यवान है, लेकिन ज्ञान को बांटा जा सकता है और चुराया भी जा सकता है, वह सर्वश्रेष्ठ नहीं है। संत ने हंसकर कहा, तो फिर वह क्या है जिसे न खरीदा जा सके, न चुराया जा सके और न ही नष्ट किया जा सके? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, बादशाह अकबर के राज्य में सबसे मूल्यवान वस्तु है एक क्षण, एक पल। संत चौंक गए। उन्होंने पूछा, तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो? एक पल का क्या मूल्य है? बीरबल ने विनम्रता से समझाया, महाराज, इस क्षण का कोई मूल्य इसलिए नहीं है क्योंकि यह मुफ्त में मिलता है, लेकिन यह वह इकाई है जिससे जीवन, समय और हर उपलब्धि बनती है। बीरबल ने आगे कहा, कल का क्षण चला गया, वह अब वापस नहीं आएगा, वह मर चुका है। आने वाला क्षण अभी पैदा नहीं हुआ है, वह अनिश्चित है। हमारे पास सिर्फ यह वर्तमान क्षण है। बीरबल ने संत की ओर देखा और कहा, यदि अकबर के राज्य का सबसे धनी व्यक्ति इस क्षण को बचाने के लिए अपना सारा धन दे दे और यदि कोई सबसे शक्तिशाली राजा इस क्षण को वापस लाने के लिए अपनी सारी सेना लगा दे तो भी वे असफल होंगे। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, यही वह इकाई है जिससे जीवन बनता है। इसे न खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका सही उपयोग ही जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। संत चुप हो गए। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति छा गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर ध्यान किया। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और मुस्कराए। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे वह सत्य बताया जिसे मैं स्वयं भूल चुका था। तुमने मुझे वर्तमान के महत्व का स्मरण कराया। संत ने तुरंत सेना का मार्ग खोल दिया और बीरबल को आशीर्वाद दिया। बीरबल वापस आगरा लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। अकबर इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने बीरबल को मोतियों का हार भेंट किया। लेकिन इस बीच दरबार में एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा था। यह षड्यंत्र सीधा अकबर के विश्वास पर हमला था।
राजमहल के भीतर अफवाहें फैलने लगीं कि बीरबल की इतनी सफलता का कारण सिर्फ उनकी बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि एक गुप्त तावीज है जो उन्हें एक फकीर से मिला है। मुल्ला दो प्याजा ने इन अफवाहों को हवा दी और अकबर तक पहुंचाया। मुल्ला ने कहा, हुजूर, बीरबल की बुद्धिमत्ता अब संदिग्ध है। वह बिना किसी सहारे के इतना ज्ञान कैसे दिखा सकता है? वह जरूर किसी तांत्रिक शक्ति का प्रयोग कर रहा है। अकबर पहले तो हंसे, लेकिन जब अफवाहें तेज हुईं तो अकबर के मन में भी संदेह पैदा हुआ। अकबर को लगा कि यदि बीरबल किसी तावीज का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी बुद्धिमत्ता कृत्रिम है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और सीधे पूछा, बीरबल, क्या तुम किसी तावीज का इस्तेमाल करते हो जो तुम्हें ये असाधारण जवाब खोजने में मदद करता है? बीरबल समझ गए कि अकबर के मन में संदेह का बीज बोया गया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप सही हैं। मेरे पास एक तावीज है जो मेरी हर समस्या का समाधान करता है और मुझे दुनिया के हर रहस्य का जवाब देता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा खुश हो गए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो कहाँ है वह तावीज, मुझे दिखाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वह तावीज बहुत ही निजी है और वह मेरी सबसे सुरक्षित जगह पर रखा है। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें आज रात तक का समय देता हूं, कल तुम वह तावीज दरबार में लेकर आओगे। बीरबल ने हामी भरी और अपने घर चले गए। अगले दिन दरबार उत्सुकता से भरा था। मुल्ला दो प्याजा और उनके समर्थक बीरबल को शर्मिंदा होते देखने के लिए तैयार थे। बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने बादशाह को प्रणाम किया। उनके हाथों में एक पुराना मखमली बक्सा था जो अत्यंत सावधानी से बंद किया गया था। अकबर ने कहा, बीरबल, खोलो इस बक्से को और दिखाओ वह जादुई तावीज जिसने तुम्हें इतनी ख्याति दिलाई। बीरबल ने धीरे से बक्सा खोला। बक्सा खुलते ही सबने उत्सुकता से अंदर झांका। बक्से के भीतर कुछ नहीं था, वह पूरी तरह खाली था। दरबार में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। मुल्ला दो प्याजा ने चिल्लाकर कहा, यह तो एक चाल है हुजूर, यह बक्सा खाली है। अकबर भी मुस्कुराए और कहा, बीरबल, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नहीं जहांपनाह, यह कोई मजाक नहीं है, यही वह तावीज है। बीरबल ने बक्से को ऊपर उठाया और कहा, यह खालीपन ही मेरा तावीज है। बीरबल ने व्याख्या शुरू की, जहांपनाह, जब भी मेरे सामने कोई समस्या आती है मैं सबसे पहले अपने मन को पूरी तरह से खाली कर देता हूँ, जैसे यह बक्सा खाली है। मैं किसी पूर्वधारणा या किसी दबाव से खुद को मुक्त कर देता हूँ, मैं अपने मस्तिष्क को शून्य कर देता हूँ। बीरबल ने आगे कहा, यह खाली मन ही मुझे शुद्ध सत्य को देखने की अनुमति देता है। यदि मेरा मन पहले से ही विचारों से भरा होगा तो मैं नए सत्य को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए यह खाली बक्सा मेरी स्मृति दिलाता है कि मुझे हर समस्या से पहले अपने मन को खाली करना है और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। यह जवाब इतना गहरा और इतना आत्मिक था कि कोई भी उस पर आपत्ति नहीं कर सकता था। अकबर ने खड़े होकर कहा, बीरबल, तुम सिर्फ बुद्धिमान नहीं हो, तुम ज्ञानी हो। तुमने हमें सिखाया कि ज्ञान का स्रोत किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर के खालीपन में है। मुल्ला दो प्याजा को अपनी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बीरबल की ख्याति ने आसपास के राज्यों में ईर्ष्या पैदा कर दी थी। एक बार गुजरात के एक धनाढ्य सेठ ने अकबर को एक विचित्र उपहार भेजा। दो बिल्कुल समान दिखने वाली मालाएं। वे दोनों मालाएं मोतियों और बहुमूल्य पत्थरों से बनी थीं और इतनी सुंदरता से गूंथी थीं कि उनकी कारीगरी देखने लायक थी। सेठ ने संदेश भेजा कि इन दोनों मालाओं में से एक माला असली है और दूसरी नकली। एक माला के मोती प्रकृति के हैं और दूसरी माला के मोती कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। सेठ ने चुनौती दी कि अगर अकबर का कोई भी दरबारी बिना तोड़े या बिना किसी वैज्ञानिक परीक्षण के यह बता दे कि कौन सी माला असली है तो वह सेठ अपना सारा धन मुगल खजाने को दान कर देगा।
यह चुनौती पहले की चुनौतियों से भी कठिन थी, क्योंकि कृत्रिम मोती उस समय इतने उन्नत तरीके से बनाए गए थे कि उन्हें पहचानना लगभग असंभव था। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों मालाओं को देखा, वे एक दूसरे की कार्बन कॉपी थीं। बीरबल ने दोनों मालाओं को ध्यान से देखा। उन्होंने अपनी उंगलियों से मोतियों की सतह को छुआ, वे दोनों ठंडे और चिकने थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे आज रात तक का समय चाहिए। बीरबल मालाओं को लेकर घर गए और उन्हें अपने शयन कक्ष में एक सफेद रेशमी कपड़े पर रख दिया। उस रात बीरबल सोए नहीं, वह घंटों तक उन्हें देखते रहे। उन्होंने सोचा कि कृत्रिमता कितनी भी परिपूर्ण क्यों न हो, वह प्रकृति के एक नियम को नहीं तोड़ सकती। अगली सुबह बीरबल दरबार में वापस आए। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उन्होंने दोनों मालाओं को चबूतरे पर रखा। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इन मालाओं को तोड़ने नहीं जा रहा हूं और न ही इन्हें किसी रासायनिक प्रक्रिया से गुजारूंगा। बीरबल ने एक सेवक को बुलाया और उसे एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती लाने को कहा। मोमबत्ती आ गई। बीरबल ने मोमबत्ती को दोनों मालाओं के बीच में रखा। बीरबल ने ध्यान से दोनों मालाओं की ओर देखा। मोमबत्ती की गर्मी अत्यंत सूक्ष्म थी। कुछ ही क्षणों में बीरबल ने एक माला को उठाया और कहा, यह माला असली है। अकबर ने पूछा, तुम इतने निश्चित कैसे हो? बीरबल ने बताया, जहांपनाह, कृत्रिम मोतियों को बनाने के लिए गोंद या विशेष रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है और वह गोंद गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है। बीरबल ने कहा, जब मोमबत्ती की हल्की गर्मी दोनों मालाओं पर पड़ी तो नकली माला के मोतियों में अत्यंत सूक्ष्म फैलाव आया, जो नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। लेकिन जिसने भी ध्यान से देखा होगा उसने महसूस किया होगा कि नकली मोतियों में एक हल्की सी चमक या तेल जैसा पदार्थ वाष्पित होने लगा था। बीरबल ने असली माला को उठाया और कहा, असली मोती हजारों साल की प्राकृतिक प्रक्रिया से बने होते हैं। वे गर्मी के प्रति अधिक स्थिर होते हैं। उन पर मोमबत्ती की हल्की आंच का कोई असर नहीं हुआ। बीरबल ने सेठ के दूत को बुलाया और कहा, तुम अपनी माला की जांच करवा सकते हो। दूत ने अनिच्छा से दोनों मालाओं को एक ज्वेलर को दिखाया। ज्वेलर ने सूक्ष्मदर्शी से देखा और पाया कि नकली माला के मोतियों की सतह पर गर्मी के कारण अत्यंत सूक्ष्म दरारें या पसीने के निशान थे। सेठ ने अपनी हार स्वीकार की और अपना सारा खजाना मुगल साम्राज्य को सौंप दिया। यह एक और जीत थी जिसने बीरबल को न केवल बुद्धिमान बल्कि एक कुशल जासूस और वैज्ञानिक भी साबित कर दिया। लेकिन बीरबल का सबसे बड़ा संघर्ष हमेशा अकबर के अहंकार या उनके मन के संदेह से होता था। एक बार अकबर एक लंबी यात्रा से लौटे। वह बहुत थके हुए थे और थोड़ा उदास भी। उन्होंने दरबार में प्रवेश किया और सीधे बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि मेरे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अकबर का सवाल अजीब था, क्योंकि वह किसी व्यक्ति का नाम नहीं जानना चाहते थे। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर, इस समय आपके राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख आप स्वयं हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा खुशी से उछल पड़े। उन्हें लगा कि अब बीरबल का अंत निश्चित है। अकबर को मूर्ख कहना मृत्यु को बुलावा देना था। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने अपनी तलवार की म्यान पर हाथ रखा। बीरबल, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपनाह, मैं जानता हूँ। अकबर ने चिल्लाकर पूछा, तो साबित करो, वरना तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, आप अभी अभी एक लंबी और थका देने वाली यात्रा से लौटे हैं। आप जानते थे कि यह यात्रा आपको थका देगी। आप जानते थे कि आपके महल में आराम है, स्वादिष्ट भोजन है और शांति है, फिर भी आप कष्ट सहकर यहाँ लौटे। बीरबल ने आगे कहा, आपने अपनी इच्छा से कष्ट चुना और अपनी इच्छा से आराम को त्याग दिया, और वह भी बिना किसी स्पष्ट कारण के। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कष्ट को चुनता है और सुख को ठुकराता है तो वह मूर्ख नहीं तो और क्या है?
अकबर ने अपनी तलवार की म्यान से हाथ हटा लिया। उनके चेहरे पर क्रोध की जगह विचार ने ले ली। प्राचीन काल की बात है, जब सरस्वती नदी अभी भी धरती पर अपनी पवित्र धारा बहाती थी। उस समय कनौज राज्य की सीमाओं पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धर्मपल्ली। इस गांव में वेदांत नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वेदांत अत्यंत निर्धन था। उसके पास ज्ञान का अपार भंडार था, लेकिन दरिद्रता ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। उसकी झोंपड़ी घासफूस की थी और उसके पेट की अग्नि अक्सर ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ने से नहीं, बल्कि केवल हवा पीने से शांत होती थी। वेदांत की पत्नी सावित्री हमेशा उसे प्रेरित करती थी कि वह अपने ज्ञान का उपयोग करे, क्योंकि बुद्धि ही दरिद्रता का सबसे बड़ा शत्रु होती है। परंतु वेदांत स्वभाव से अत्यंत शांत और संतोषी था। उसी राज्य के राजा वीरभद्र सिंह थे, जो अपनी न्यायप्रियता और ज्ञानियों की परख के लिए प्रसिद्ध थे। राजा वीरभद्र ने अपने दरबार में एक असाधारण चुनौती रखी थी, जिसने पूरे राज्य में हाहाकार मचा दिया था। यह चुनौती थी एक रहस्यमय भारी चीज से संबंधित। महल के मुख्य प्रांगण में एक लोहे का संदूक रखा गया था। वह संदूक आकार में अत्यंत छोटा था, इतना छोटा कि एक साधारण व्यक्ति उसे अपनी हथेली पर रख सकता था, परंतु उसका भार इतना अधिक था कि राज्य के सबसे बलवान पहलवान, यहाँ तक कि 10 प्रशिक्षित युद्ध हाथियों के संयुक्त बल से भी उसे 1 इंच हिलाया नहीं जा सकता था। राजा ने घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति यह बता देगा कि उस संदूक के भीतर क्या है और उस चीज का रहस्य क्या है जो उसे इतना भारी बना रहा है, उसे स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया जाएगा और राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। कई दिनों तक बड़े बड़े मंत्री, वैज्ञानिक, जादूगर और साधु आए। किसी ने कहा कि यह कोई उल्कापिंड है जो धरती के गुरुत्वाकर्षण को खींच रहा है। किसी ने दावा किया कि यह किसी प्राचीन राक्षस की हड्डी है जिसमें अभिशाप भरा है। परंतु संदूक तस से मस नहीं हुआ और उसका रहस्य जस का तस बना रहा। राजा हताश हो चुके थे। एक दिन वेदांत को मजबूरी में अपनी दरिद्रता के कारण यह खबर मिली। सावित्री ने उसे प्रेरित किया, आप शारीरिक बल से निर्धन हो सकते हैं वेदांत, परंतु आपकी बुद्धि की चमक सूर्य से भी अधिक है। जाइए और अपनी हाजिर जवाबी का चमत्कार दिखाइए। वेदांत फटे वस्त्रों में नंगे पैर राजमहल पहुंचा। दरबार में वेदांत की उपस्थिति एक उपहास का विषय बन गई। दरबारी हंस रहे थे, देखो यह भूखा ब्राह्मण अब लोहे का वजन उठाएगा। राजा वीरभद्र ने वेदांत को देखा। राजा ने थोड़ा उपहास करते हुए कहा, हे विद्वान, तुम किस आशा से यहाँ आए हो? जिन बलवानों ने हार मान ली, क्या तुम अपनी सूखी हड्डियों से इस रहस्य को सुलझा पाओगे? वेदांत ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसकी आवाज शांत थी, परंतु उसमें गहन आत्मविश्वास था। महाराज, बल का कार्य शरीर करता है, परंतु रहस्य को सुलझाने का कार्य बुद्धि करती है। यह सत्य है कि मैंने भोजन कई दिनों से नहीं किया है, परंतु मेरी बुद्धि को कभी भूख नहीं लगती। मैं इस भारी चीज के रहस्य को केवल अपनी हाजिर जवाबी के चमत्कार से उजागर कर सकता हूँ। राजा ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने वेदांत को उस छोटे से लोहे के संदूक के पास ले जाने की आज्ञा दी। संदूक इतना छोटा था कि वह एक सामान्य रत्न की पेटी जैसा दिखता था, परंतु उसके पास जाते ही हवा में एक अजीब सी स्थिरता महसूस होती थी। वेदांत ने झुककर संदूक को छुआ नहीं, बल्कि उसके चारों ओर 3 परिक्रमाएं की। फिर उसने राजा से पूछा, महाराज, मैं इस चीज के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या यह संभव है कि जो वस्तु इतनी भारी है वह वास्तव में भौतिक रूप से भारी न हो? दरबारी हंसे। राजा ने कहा, ब्राह्मण, यह तो केवल एक प्रश्न है, कोई समाधान नहीं। यह स्पष्ट रूप से भौतिक है, इसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। वेदांत ने कहा, महाराज, यदि इसका भार भौतिक होता
तो कुछ नियम होते। क्या यह संदूक केवल इस प्रांगण में भारी है, या इसे यदि हम किसी नौका पर रखकर नदी में ले जाएं, तो भी यह नाव को डुबो देगा? राजा ने कहा, हमने इसे पहले ही परखा है। इसे नदी में ले जाने के प्रयास में 8 मजबूत मल्लाहों की नाव टूट गई थी, और यह संदूक ज्यों का त्यों अपनी जगह पर रहा, मानो यह धरती का ही हिस्सा हो। वेदांत मुस्कुराया। उत्तम। अब मेरा दूसरा प्रश्न, क्या इस संदूक को बनाते समय किसी विशेष धातु का उपयोग किया गया है, जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन शास्त्रों में मिलता है, जैसे कि पारस या कोई दिव्य धातु? राजा ने अपने शिल्पकार को बुलाया। शिल्पकार ने बताया, महाराज, यह संदूक केवल साधारण लौह और तांबे के मिश्रण से बना है, जिस पर कोई विशेष नक्काशी या मंत्र नहीं है। इसका निर्माण मात्र 3 दिन पूर्व हुआ था। वेदांत की आंखें चमक उठीं। तो यह संदूक नया है, इसमें कोई प्राचीन अभिशाप नहीं है। यह साधारण धातु से बना है, फिर भी इतना भारी है कि 10 हाथी भी इसे नहीं उठा सकते। इसका मतलब है कि इसका भार इसके अंदर रखी वस्तु से आ रहा है, और वह वस्तु, महाराज, भौतिक नहीं हो सकती। दरबार में सन्नाटा छा गया। वेदांत ने अपनी आवाज को और गंभीर किया। महाराज, यदि संदूक के भीतर कोई भौतिक वस्तु होती, तो उसका भार किसी न किसी गणना या नियम से बंधा होता। लेकिन जो चीज नियमों से परे हो, जो समय और स्थान के भौतिक बंधन को तोड़ दे, वह केवल एक ही चीज हो सकती है, एक विचार, एक भावना या एक वचन। वेदांत ने राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर कहा, महाराज, मुझे विश्वास है कि इस संदूक के भीतर रखी वस्तु वह चीज है जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, जो हर भौतिक चीज से अधिक भारी होती है, और जिसका भार न तो हाथी उठा सकते हैं और न ही कोई नाव सह सकती है। वह चीज है अखंडित सत्य का वचन। राजा वीरभद्र चौंक उठे। उन्होंने पूछा, सत्य का वचन? यह कैसे संभव है कि एक वचन इतना भारी हो जाए कि वह लोहे के संदूक को धरती से चिपका दे? वेदांत ने गहरी सांस ली, और अब उसकी हाजिर जवाबी का चमत्कार अपनी चरम सीमा पर था। महाराज, कृपया ध्यान दें। जब कोई व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या रंक, किसी बात का अखंडित सत्य कह देता है, तो वह वचन इस ब्रह्मांड में सबसे भारी चीज बन जाता है। भौतिक चीजें टूट सकती हैं, पहाड़ हिल सकते हैं, परंतु जो वचन सत्य पर आधारित होता है, वह अटूट होता है। उसका भार मनुष्य के अहंकार, उसकी संपत्ति और उसकी शक्ति से भी अधिक होता है। यदि इस संदूक के भीतर किसी ने अत्यंत ईमानदारी और संपूर्ण संकल्प के साथ सत्य को बंद कर दिया है, तो उस सत्य को हिलाना किसी भी भौतिक शक्ति के बस में नहीं है। वेदांत ने तर्क को आगे बढ़ाया। यह संदूक नया बना है। इसे बनाने वाले शिल्पकार ने कहा कि इसे 3 दिन पूर्व बनाया गया। महाराज, क्या आपने स्वयं इसे बनाने से पहले कोई शपथ या कोई अत्यंत महत्वपूर्ण वादा किया था, जिसे आपने इसके भीतर बंद कर दिया हो, ताकि वह वचन कभी न टूटे? राजा वीरभद्र का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अपने हाथ में रखे हुए राजदंड को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखें डबडबा गईं। उन्होंने धीमी कांपती हुई आवाज में स्वीकार किया, हाँ ब्राह्मण, तुमने बिल्कुल सही कहा। राजा ने दरबारियों को बताया, वास्तव में 3 दिन पहले, जब हमारे राज्य में भीषण सूखा पड़ा था, मैंने हताशा में यह शपथ ली थी कि यदि वर्षा हुई और मेरी प्रजा बच गई, तो मैं अपने राज्य की सबसे प्रिय वस्तु, जिसे मैं स्वयं से भी अधिक प्रेम करता हूँ, उसे इस संदूक में बंद करके रख दूंगा, ताकि मैं कभी भी उस वस्तु के मोह में न पड़ूं और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को न भूलूं। मैंने यह शपथ इस संदूक में बंद कर दी थी। वेदांत ने पूछा, और वह प्रिय वस्तु क्या थी, महाराज? राजा ने आंखों में आंसू लिए कहा, वह वस्तु थी मेरा अहंकार।
मैंने अपने अहंकार को, अपनी स्वयं की शक्ति पर अत्यधिक विश्वास को इस संदूक में बंद करके यह वचन दिया था कि मैं अब से केवल प्रजा का सेवक रहूंगा, राजा नहीं। मैंने सत्यनिष्ठ होकर यह वचन दिया था। वेदांत ने निष्कर्ष निकाला, यही कारण है महाराज कि यह संदूक इतना भारी है। अहंकार से मुक्त होने का वचन सत्य की शक्ति से भरा हुआ है। संसार में अहंकार से भारी कोई वस्तु नहीं होती। जब आपने अपने अहंकार को सत्य के वचन से बांधकर इस संदूक में बंद कर दिया, तो उस वचन के भार ने इसे इतना भारी बना दिया कि 10 हाथी भी उसे नहीं उठा सकते। यह भौतिक भार नहीं है महाराज, यह नैतिक और आत्मिक भार है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दरबारी जो पहले वेदांत पर हंस रहे थे, अब श्रद्धा से नतमस्तक थे। राजा वीरभद्र सिंहासन से उठे और उन्होंने स्वयं झुककर वेदांत के चरण स्पर्श किए। हे विद्वान ब्राह्मण, तुमने न केवल इस रहस्य को सुलझाया है, बल्कि तुमने मुझे यह भी सिखाया है कि एक राजा का सबसे बड़ा भार उसका मुकुट नहीं, बल्कि उसका सत्यनिष्ठ वचन होता है। तुम्हारी हाजिर जवाबी ने आज चमत्कार कर दिया है। राजा ने तुरंत अपने खजांची को आदेश दिया कि वेदांत को स्वर्ण मुद्राओं से तौला जाए, और उसे केवल स्वर्ण ही नहीं दिया गया, बल्कि उसे धर्मपल्ली गांव की समस्त भूमि दान में दी गई और उसे राजधर्मज्ञ, राज्य के धर्म का ज्ञाता की उपाधि से सम्मानित किया गया। वेदांत ने अपनी दरिद्रता को केवल अपनी बुद्धि और त्वरित उत्तर देने की क्षमता के बल पर परास्त कर दिया था। उसने यह सिद्ध कर दिया कि संसार में सबसे भारी चीज न तो सोना है, न पत्थर, बल्कि मनुष्य का सत्यनिष्ठ वचन है, और उसे तोड़ना या उठाना किसी भी भौतिक शक्ति के वश में नहीं होता, जिसका भार ही उसका सबसे बड़ा रहस्य था। और यही उस गरीब ब्राह्मण की हाजिर जवाबी का सबसे बड़ा चमत्कार था। राजा वीरभद्र ने तब उस संदूक को उसी स्थान पर एक स्तंभ के रूप में स्थापित करवा दिया, ताकि भावी पीढ़ियां जान सकें कि सत्य का वचन संसार में सबसे भारी और मूल्यवान चीज होती है। यह ब्राह्मण वेदांत की कहानी केवल उसकी बुद्धि की जीत नहीं थी, बल्कि यह नैतिक भार और वचन की पवित्रता का चिरस्थायी उद्घोष थी। सूर्य की पहली किरणें अभी अभी आगरा के किले की सुनहरी दीवारों को छूने लगी थीं, जब शहंशाह अकबर महान एक असहनीय चीख के साथ अपने आरामदायक शयनकक्ष में उठ बैठे। उनके माथे पर पसीना मोती की तरह चमक रहा था और आंखें भय से चौड़ी थीं, मानो उन्होंने मृत्यु को साक्षात देख लिया हो। यह चीख इतनी तीखी थी कि पास खड़े अंगरक्षक भी सहम गए और तुरंत खानसामा तथा हकीम दौड़ते हुए भीतर आए। अकबर ने हाथ के इशारे से सबको रुकने को कहा। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और उनके हृदय की धड़कन ढोल की तरह बज रही थी। उन्होंने अपने वजीर-ए-आजम को तुरंत दरबार बुलाने का आदेश दिया, चाहे अभी भोर का समय ही क्यों न हो। यह कोई साधारण दिन नहीं था, यह साफ था। शहंशाह ने एक ऐसा सपना देखा था जिसने उनके विशाल साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। दरबार सुबह सुबह ही भर गया, लेकिन वहां हमेशा की तरह की चहल पहल या गपशप नहीं थी। एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, जो शहंशाह के चेहरे के भावों से पैदा हुई थी। अकबर अपनी गद्दी पर बैठे थे, लेकिन उनकी मुद्रा में शाही गरिमा के बजाय गहरी चिंता और थकान थी। उन्होंने धीरे से खांसकर चुप्पी तोड़ी और अपनी कंपकंपाती आवाज में अपना सपना सुनाना शुरू किया। मैंने देखा, अकबर ने कहा, उनकी आवाज में रेत की खड़खड़ाहट थी, कि मैं एक विशाल पर्वत पर खड़ा हूं। वह पर्वत बर्फ का नहीं था, वह पूरी तरह से नमक का बना था, और जैसे ही मैं उस पर पैर रखता, वह पर्वत धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता। मैं डरकर नीचे देखता हूं, और नीचे मेरा पूरा हिंदुस्तान, मेरी प्रजा, मेरे शहर, मेरे किले, सब शांत नीली आग की लपटों में जल रहे हैं। वह आग भयंकर थी, परंतु अजीब बात यह थी कि उसमें कोई धुआं नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, बस एक शांत नीली सर्द लपट जो सब कुछ भस्म कर रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था,
लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में अटक गई। मैं भागना चाहता था, पर नमक का पहाड़ गल रहा था और मैं नीचे गिर रहा था, उस शांत विनाश की ओर। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सपना केवल डरावना ही नहीं था, बल्कि इतना प्रतीकात्मक और जटिल था कि साधारण व्याख्याएं काम नहीं कर सकती थीं। सबसे पहले शाही ज्योतिषियों और विद्वानों का समूह आगे आया। एक बुजुर्ग ज्योतिषी, जिसका नाम पंडित रामगोपाल था, उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, नमक का पहाड़ दर्शाता है कि आपके साम्राज्य में समृद्धि बहुत है, लेकिन वह समृद्धि क्षणभंगुर है, वह गल सकती है। नीली आग का मतलब है कि कोई बाहरी शत्रु चुपके से राज्य को नष्ट करने की योजना बना रहा है। शायद पश्चिम से दूसरे विद्वान ने तुरंत इसका खंडन किया, नहीं हुजूर, नीली आग शिव की आंख का प्रतीक है, जिसका मतलब है कि ईश्वर आपसे किसी बड़ी तपस्या या बलिदान की अपेक्षा कर रहे हैं। नमक का पहाड़ दिखाता है कि आपके ऊपर पापों का बोझ बढ़ गया है, जो आपको डुबो रहा है। तीसरे ने कहा कि यह केवल पाचन की समस्या है, रात को भारी भोजन के कारण। जितनी अधिक व्याख्याएं आती गईं, अकबर का गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। हर व्याख्या विरोधाभासी थी और कोई भी उनके मन के गहरे डर को शांत नहीं कर पा रही थी। अकबर ने तलवार खींचकर गुस्से में कहा, तुम सब मूर्ख हो। तुम मेरे डर को और बढ़ा रहे हो। कोई मुझे इस भयानक दृश्य का वास्तविक अर्थ क्यों नहीं बता पा रहा है? अंत में जब पूरा दरबार निराश हो चुका था और अकबर निराशा और क्रोध के चरम पर थे, तब बीरबल ने धीरे से अपनी जगह से उठकर कदम आगे बढ़ाए। बीरबल का चेहरा शांत था, उनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक गहरी चिंतनशीलता थी। उन्होंने झुककर अभिवादन किया और कहा, जहांपनाह, यह सपना साधारण नहीं है, यह ईश्वर का संकेत है जो आपके राजधर्म से जुड़ा है। परंतु इतनी गहन पहेली का उत्तर जल्दबाजी में नहीं दिया जा सकता। मुझे एक दिन और एक रात का समय चाहिए। मैं इस सपने पर विचार करूंगा, न केवल शास्त्रों के अनुसार बल्कि जनता के हृदय के अनुसार। अकबर ने, जो बीरबल पर असीम विश्वास रखते थे, तुरंत उन्हें यह समय दे दिया, लेकिन चेतावनी दी कि यदि बीरबल का उत्तर भी संतोषजनक नहीं हुआ तो परिणाम गंभीर होंगे। बीरबल उस दिन दरबार से निकलकर सीधे अपने घर नहीं गए। उन्होंने अपना वेश बदला और एक साधारण किसान के रूप में आगरा की गलियों में घूमने निकल पड़े। वह जानते थे कि सपने का अर्थ राजमहल की दीवारों के भीतर नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन में छिपा है जिन पर अकबर राज करते थे। बीरबल ने देखा कि लोग मुस्कुरा रहे हैं, बाजार भरे हुए हैं, परंतु उनकी मुस्कुराहटें फीकी हैं। उन्होंने देखा कि किसान अपनी फसल बेच रहे हैं, परंतु उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। उन्होंने एक बूढ़ी महिला को देखा जो अपने घर के टूटे हुए हिस्से को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, और जब बीरबल ने उससे पूछा कि क्या सब ठीक है, तो उसने केवल आह भरकर कहा, हुजूर का शासन उत्तम है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ अंदर ही अंदर गल रहा है और हम किसी को बता नहीं सकते। बीरबल ने रात भर इस बात पर विचार किया। उन्होंने नमक के गलते पहाड़, शांत नीली आग और आवाज खो देने के प्रतीक को जनता के दोहक से जोड़ा। अगले दिन दरबार पहले से भी अधिक भरा हुआ था। सभी उत्सुक थे कि बीरबल इस जटिल पहेली का क्या हल निकालते हैं। अकबर गंभीर मुद्रा में प्रतीक्षा कर रहे थे। बीरबल ने प्रवेश किया और बिना किसी भूमिका के सीधे अकबर के सामने खड़े हो गए। जहांपनाह, बीरबल ने शांत और स्पष्ट आवाज में कहा, आपका सपना आपके साम्राज्य का आईना है और यह कोई बुरा शगुन नहीं, बल्कि एक चेतावनी है जिसे आपको स्वीकार करना होगा। बीरबल ने अपनी व्याख्या शुरू की। जहांपनाह, वह विशाल पर्वत जो नमक का बना है और जो आपके पैर रखते ही गलने लगता है, वह आपकी सत्ता का प्रतीक है। वह दिखाता है कि आपका राजकोष,
आपकी प्रतिष्ठा और आपकी शक्ति कितनी भी विशाल क्यों न हो, वह केवल तभी तक टिकी रहेगी जब तक आप उस पर खड़े होने का दबाव सह सकते हैं। नमक का गलना दर्शाता है कि आपकी सत्ता अत्यधिक दबाव, अत्यधिक चिंता और निरंतर प्रशासनिक तनाव के कारण धीरे धीरे क्षय हो रही है, परंतु यह क्षय अंदरूनी है, जिसे बाहर से कोई नहीं देख सकता। यह पहाड़ दिखाता है कि आप अपने कंधों पर कितना बड़ा बोझ महसूस कर रहे हैं, जो आपको किसी भी क्षण डुबो सकता है। दरबार में एक फुसफुसाहट हुई, क्योंकि अकबर को लगा कि बीरबल ने उनके हृदय की बात कह दी है। बीरबल ने आगे कहा, और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक, शांत नीली आग जो पूरे हिंदुस्तान को भस्म कर रही है, परंतु बिना धुएं और बिना आवाज के। जहां पनाह आग हमेशा विनाश का प्रतीक नहीं होती, नीली आग सबसे शांत परंतु सबसे गर्म होती है। यह आग आपकी प्रजा का मौन दुरहक है। आपके शासन में शांति और समृद्धि है, इसलिए कोई विद्रोह नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई धुआं नहीं है। परंतु अंदर ही अंदर आपकी जनता छोटे छोटे करों, लापरवाह अधिकारियों और न्याय में देरी के कारण शांत रूप से जल रही है। वे चिल्लाते नहीं हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आप महान हैं, वे विद्रोह नहीं करते क्योंकि वे डरते हैं, परंतु यह चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा कष्ट है। यह आग दिखाती है कि जनता की समस्याएं इतनी शांत और व्यक्तिगत हैं कि वे सामूहिक आवाज नहीं उठा पाती और इसलिए आप तक नहीं पहुंच पाती। आप चिल्लाना चाहते थे, पर आवाज नहीं निकली क्योंकि जनता का दुहक भी मौन है और आप उससे जुड़ नहीं पा रहे थे। जहां पनाह, यह सपना आपको चेतावनी दे रहा है कि यदि आपने इस मौन दुहक को नहीं सुना और अपने ऊपर के बोझ, नमक के पहाड़ को हल्का नहीं किया, तो यह शांत विनाश एक दिन अचानक पूरे साम्राज्य को भस्म कर देगा और तब कुछ भी नहीं बचेगा। बीरबल ने अपनी बात समाप्त की और सम्मानपूर्वक सिर झुका लिया। अकबर अपनी गद्दी से उठे। उनकी आंखें अब क्रोध से नहीं बल्कि गहन आत्मबोध से भरी थीं। बीरबल की व्याख्या में कोई ज्योतिष नहीं था, कोई जादू नहीं था, केवल शुद्ध सत्य था जो उन्होंने जनता के बीच जाकर समझा था। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल ने उनके अवचेतन मन के सबसे गहरे डर को आवाज दी है। वह डर कि एक महान सम्राट होने के बावजूद वह अपनी प्रजा के वास्तविक शांत कष्टों से अनभिज्ञ हैं। अकबर ने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगाया, उनकी आंखों में आंसू थे। बीरबल, तुमने न केवल मेरे सपने का हल निकाला है, बल्कि तुमने मुझे मेरी प्रजा से फिर से जोड़ा है। तुम सही कहते हो। मुझे लगा था कि जब तक कोई विद्रोह नहीं होगा तब तक सब ठीक है, लेकिन मैं यह भूल गया कि सबसे बड़ा कष्ट वह होता है जिसकी कोई आवाज नहीं होती। तत्काल प्रभाव से अकबर ने कई सुधारों की घोषणा की। उन्होंने न्याय प्रणाली को विकेंद्रीकृत किया ताकि छोटी शिकायतों का निवारण तुरंत हो सके। छोटे व्यापारियों और किसानों पर लगाए गए कुछ अप्रत्यक्ष करों को माफ कर दिया और आदेश दिया कि राज्य के सभी अधिकारी सप्ताह में एक दिन वेश बदलकर आम जनता के बीच जाएं और उनकी मौन समस्याओं को सुने। उन्होंने खुद भी अपने प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए एक सलाहकार परिषद का विस्तार किया, जिससे नमक का गलना रुक सके। इस प्रकार बीरबल ने अपने ज्ञान और दूरदर्शिता से न केवल शहंशाह के भयानक सपने का समाधान किया, बल्कि पूरे साम्राज्य को एक बड़े शांत विनाश से बचा लिया। अकबर का सपना, जो शुरुआत में एक व्यक्तिगत आतंक था, अंततः उनके शासनकाल का सबसे बड़ा सुधारवादी मोड़ बन गया और आगरा के आसमान में वह नीली सर्द आग हमेशा के लिए बुझ गई। उसकी जगह जनता के संतोष की सुनहरी धूप फैल गई। अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा शासन महलों से नहीं बल्कि लोगों के हृदय को पढ़कर किया जाता है।